नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारती एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो महापुरुष थे, दोनों ही ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बहुत महान थे, ये वाकई में बहुत महान पुरुष थे। चाहे महात्मा गांधी की बात हो या लाल बहादुर शास्त्री की बात हो, शास्त्री जी एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी इंसान थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में, जब वो परिवहन मंत्रालय उन्होंने संभाल रखा था, तो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में पहली बार महिलाओं को बस कंडक्टर की नियुक्ति की गई। महिलाओं को एक कंडक्टर के रूप में अपनाया गया और ये सोच बताती है कि वो इंसान जो महान कहलाते हैं वो उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। जब आम इंसान 10 साल की सोचता है, प्लानिंग करता है अपने जीवन की, तब एक महापुरुष जो होता है वो 20 साल 50 साल या एक कहिए उसकी जो सोच है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो सदियों तक सामने वाले को प्रभावित कर चुका होता है और करेगा। और उसकी सोच 10 साल आगे पूरे देश के लिए होती है, समाज के लिए होती है, ना कि खुद के लिए होती है। आजकल मैं देखती हूँ कि हम यूथ जो है या यंगस्टर्स हैं या मुझसे छोटे भाई बहन हैं, एक नया चलन चला है, जाने क्यों, कुछ सालों से, कि वो जिनको नहीं जानते उनको गालियाँ देते हैं। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, वो राष्ट्रपिता क्यों कहलाते हैं उनको ये नहीं पता, पर वो गालियाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ टीवी सीरियल के जरिए या कुछ मूवीज़ के जरिए या फिर तथा कथित देशभक्तों के जरिए ऐसी प्रोपोगंडा, ऐसा एजेंडा समाज में और दिमाग में डाल दिया गया है या डाल दिया जाता है, जो पूरे एक सत्य को प्रश्न चिन्ह पर खड़ा कर देता है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी पर भी जब आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो, उसके चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व पर या उसकी उपलब्धियों पर, तो एक बार आपको स्वयं के ऊपर झांक कर देखना चाहिए कि क्या आपने उतनी स्टडी कर रखी है, क्या आपने वो अध्ययन कर रखे हैं जिसके बलबूते पर, जिसके आधार पर आप महान हस्तियों को, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज को दीपक दिखाने जैसा होता है आप, या सूरज पर फूकने जैसा होता है, आप इस तरह की बातें करें। तो खैर, सबको छोड़ते हैं और मैं बात यहाँ पे फिर से आती हूँ जो कर रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पाकिस्तान को लोहा मनवाया था, तब मनवाया था जब 1965 में, जब हम 2-3 साल पहले चीन से युद्ध हार चुके थे। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 62 में, और वो चीन से हम हार चुके थे। सोचिए दोस्तों कि युद्ध के बाद की स्थिति क्या होती है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी इंसान युद्ध क्यों नहीं चाहता, क्योंकि चाहे वो जीतने वाला पक्ष हो या हारने वाला पक्ष, बहुत हानि होती है, जन की भी, धन की भी और ऊर्जा की भी। कई छोटे देश उबर नहीं पाते कई सालों तक, उनकी नींव लड़खड़ाकर टूटकर गिर चुकी होती है, उनको फिर से विकास के रास्ते पर चलने के लिए बहुत टाइम लगता है, और देश ही, एक इंसान नहीं, पूरा राष्ट्र कम से कम 20 साल पीछे चला जाता है। ऐसी स्थिति से भारत गुजर रहा था क्योंकि वो चीन से वो युद्ध हार चुका था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान, जिससे अपन तो रूबरू ही हैं और अभी उनकी बातें अपन फिर बाद में करेंगे उस राष्ट्र की, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में बार बार ऐसा हो रहा था कि वहाँ सैनिक आते थे, यहाँ दबे पैरों से आकर और गोलाबारी कर और फिर अपने बाउंड्री पार चले जाया करते थे, और इस कारण से हमारे जवान जो थे वो उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे थे। तब प्रधानमंत्री थे, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उनसे कहा गया कि हम कैसे जवाब दें, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, बार बार वो बाउंड्री के पार चले जा रहे हैं और ऐसे में हमें बहुत हानि हो रही है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो अपने देश की रक्षा के लिए और अपने देश को सशक्त बनाने के लिए हमें अगर ये करना पड़े तो हम ये भी करेंगे कि हम भी बाउंड्री पार जाकर घुसकर उनको मारेंगे। और शास्त्री जी एकमात्र देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो ये कोई छोटी मोटी शख्सियत की सोच की भी बात नहीं है। शास्त्री जी
वो व्यक्तित्व थे और मेरा सत सत कोटि कोटि नमन ऐसे व्यक्तित्व को। अब हम आते हैं महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी और शास्त्री जी में कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो अंक शास्त्री होते हैं या राशि के बल पे जो बताते हैं अपने भविष्य को, तो कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज होती है। महात्मा गांधी जो बहुत ही सीधा साधा सा सामान्य सा दिखने वाला, धोती में रहने वाला दीनहीन सा आदमी था। लाल बहादुर शास्त्री जी वो भी बहुत ही सामान्य व्यक्तित्व के 5-5.5 फुट के व्यक्तित्व के इंसान। सोचिए तब भी दोनों में क्या समानता थी आपको पता है? दोनों ही दिमाग से बहुत ही दृढ़ व्यक्तित्व के इंसान थे। उन्होंने झुकना नहीं सीखा था। अहिंसा बात अपनी जगह है, पर नाकों तले चने चबवाना बिना अस्त्र या बिना शस्त्र उठाए ये किसी सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व के लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ हथियार के बलबूते पर हमें आज़ादी मिलनी होती तो बहुत पहले मिल गई होती। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हमारे जो गरम दिल के सैनिक थे, जवान थे, क्रांतिकारी थे, वो गलत थे और नरम दिल का जो पक्ष था उन्हीं के बलबूते पर हमें आज़ादी मिली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कहना अपने आप को धोखा देना होगा। मैं खुद भगत सिंह की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और मेरे आदर्श हैं वो, लेकिन कोई मेरा आदर्श है इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा आदर्श नहीं है वो किसी काम का नहीं है या मुझे राइट मिल जाता है क्योंकि वो मेरे आदर्श के विपरीत सोच का, पर्सनालिटी का या व्यक्तित्व का इंसान है, मैं उसे गाली दे दूँ। दिमाग में ये कुछ भी डाले कि वो इंसान जो वहाँ पे है कैसे पहुँचा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ कभी आ भी पाएंगी, क्या उसकी सोच तक मेरी सोच कभी पहुँच भी पाएगी जिसे मैं गाली दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि हाँ मेरा हीरो मेरा है, मेरा हीरो बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता कि तुम्हारा हीरो बेवकूफ़ हो या चरित्रहीन हो या नीचे हो। तो ये एक जो मानसिकता होती है ये बहुत ही छोटी मानसिकता होती है और हम ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को बहुत नीचे गिराते हैं और अपने राष्ट्र के साथ, अपने देश के साथ, अपने संस्कारों के साथ और अपने आप के साथ हम बेईमानी कर रहे हैं, धोखेबाजी, छल कर रहे हैं और साथ ही साथ देशद्रोह भी कर रहे हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने विदेश से पढ़ाई की, जो बैरिस्टर थे। दोस्तों, अंत्योदय आप समझते हैं क्या होता है? ये बहुत बहुत बड़ी सोच है दोस्तों। अंत्योदय का मतलब है कि आखिरी श्रेणी भी हुआ इंसान होता है ना, जो आपकी समाज पे सबसे नीचे तबके का हो, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है ऊपर उठाने की, तो उस इंसान तक भी आप पहुंच सको और उसका विकास कर सको। ये होता है कि अंतिम श्रेणी में बैठे हुए व्यक्ति का भी उदय साकार किया, तब राष्ट्रपिता कहलाया। गोरों से महात्मा गांधी जिन्होंने साउथ अफ्रीकन को स्वतंत्रता दिलाई, वो कितना नॉलेजेबल होगा, वो कितना कट्टर होगा, वो कितना दृढ़ संकल्पी होगा, वो कितना दूरदर्शिता वाला व्यक्तित्व का इंसान होगा। महात्मा गांधी जिन्होंने अकेले सिर्फ एक धोती में खड़े होकर सामने खड़े बंदूकें ताने अंग्रेजों का सामना किया, उनको मजबूर किया। आपको लगता है कि वो इंसान बहुत ही इतना सामान्य पर्सनैलिटी का होगा, इतना नीची, इतना कमजोर होगा, इतना तुच्छ होगा कि आप या हम जैसे लोग उनको गाली दे सकें? तो दोस्तों, अगर हम राष्ट्रपिता किसी को मान रहे हैं ना, तो हम उस देश, उस भूमि के बीज हैं, हम उस भूमि के पुत्र हैं या पुत्री हैं, हम उस भूमि के नागरिक हैं जहाँ पे हमसे कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। अगर करवा सकता ना तो आज यहाँ हिंदू नहीं होते, तो कभी नहीं करवा सकता। और उन ऐसे लोगों ने अगर किसी को राष्ट्रपिता माना है तो कैसे माना होगा, इस बारे में जाएं और पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, उन्होंने क्या किया वो पढ़ें। गांधी नेहरू को गालियां ना दें,
ये आप अपने आप को गाली देंगे। मैं फिर बोलूँगी, अगर आप सूरज के ऊपर थूकेंगे तो जाहिर सी बात है वो थूक आप पे ही गिरेगा मेरे भाई बहनों। तो पढ़ें, अपना नॉलेज बढ़ाएं। मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी या पक्ष की सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं हमेशा सलाम करती हूँ नॉलेज को, मैं हमेशा सलाम करती हूँ बहादुरी को, मैं हमेशा सलाम करती हूँ दृढ़ संकल्पियों को और अपनी बात पे रहने वालों को। और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि वो गलतियाँ ना करें जिससे आपको खुद गिल्ट फील हो भविष्य में। क्योंकि अगर आप बिना जाने समझे अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, अगर आप बिना जाने समझे किसी ऐसे व्यक्तित्व को गाली देंगे जो जिसका आपको आदर करना चाहिए, तो यकीन मानिए आपकी आने वाली पीढ़ियां भी वही शिक्षा लेंगी आज से जो आप आज कर रहे हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ें, अपने महापुरुषों के बारे में जानें, समझें, उनके अचीवमेंट को देखें, उनकी पर्सनैलिटी को जानें। आप सोचिए उस जमाने में लोग कैसे हुआ करते थे। 70-75 साल पहले और 70-75 साल पहले वो बूढ़ा आदमी तो कितना बूढ़ा था, वो और कितने पहले समय का है। लेकिन उसके बावजूद उस बूढ़े आदमी की आप सोच समझिए, सोच देखिए। आज की डेट में भी मैं खुद देखती हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो समानता की सोच नहीं ला पाए हैं। आज भी वो असमानता की सोच, आज भी वो असमानता के जीवन में जी रहे हैं। उस वक्त इतने 100 साल से भी ज्यादा पहले उस इंसान ने समानता की दृष्टि देखी, उस इंसान ने नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया, उस इंसान ने नारियों को आगे लाने की बात कही, उन्होंने अछूतों को अपने साथ बैठाने की बात कही। आपको पता है वो कितने जानी नामी परिवार से बिलोंग करते थे, कितने पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे। उसके बावजूद उन्होंने उस समय की सोच से लड़ाई की, ना ही सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई की। तो आप उनकी सोच को समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस सोच के इंसान थे, किस लेवल की सोच थी उनकी। हम आज नहीं सोच पाते जो चीजें करने की समाज से हटके, उन्होंने 100-150 साल पहले वो चीजें सोच ली थी और वो चीज को कर रहे थे। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? हमारा ये अधिकार नहीं है। और हमारा क्या, किसी का भी ये अधिकार नहीं है कि हम अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो हम किसी की बेइज्जती करें। हमारा अधिकार नहीं है ये। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सलामी दें, हम नमन करें ऐसे व्यक्तित्वों को। अंग्रेज जो आज भी जिन लोगों के साथ चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, बिरयानियाँ खाई जा रही हैं, उनके साथ आज भी हम उसमें सक्षम नहीं हो पाए। उस सिर्फ धोती पहने नंगे आदमी ने उन लोगों को झुका दिया। कुछ तो होगा उसके बाद, कुछ तो होगा साहब। तो प्लीज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी इज्जत करिए, मत करिए। अगर आप उनकी इज्जत नहीं करना चाहते हैं, उनकी इज्जत बिल्कुल मत करिए। इनफैक्ट किसी को जबरदस्ती प्यार नहीं कराया जा सकता, किसी को जबरदस्ती किसी की इज्जत नहीं करवाई जा सकती, किसी के लिए जबरदस्ती सम्मान पैदा नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, मत करें आप, पर आप अपना नॉलेज तो बढ़ाएं, अपना ज्ञान तो बढ़ाएं, अध्ययन तो करें आप कि ये दुनिया क्यों पागल है किसी के पीछे, कुछ तो होगा उसमें। तो बस इन्हीं विचारों के साथ एक बार फिर मैं अपने देश के 2 महापुरुषों को सत नमन करूंगी, और जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, जिन्होंने अमन और शांति का देश में प्रचार प्रसार किया, उनको इस भारती का सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय जवान जय किसान।